नवीद प्लीज जरा ये लास्ट टाइम जो हमने किया था ये स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है, तो आप मेहरबानी से ये जो पैराग्राफ है पिंक में इसको एक दफा लाउडली पढ़ दें। Sure, sir. Did you realize what we have just done? Differentiating a function or a waveform is just half the calculus. For us, it is more than half because the building block that we have used, the slope of a function, shall be used not only for problems which require differentiation. This very building block will be used for solving problems which involve integration. In fact, this concept will be extended to solve differential equations. Do you not think it is wonderful that a single concept or technique is the jack of all trades? From a pedagogical point of view, it is always preferable to use as small number of building blocks as possible to construct a complex structure. Even a middle school grader can use this tool efficiently to solve complex problems. This tool was not available when I was a student, but then that was early 70s. Now immense computing power plus advances in software have made it possible to learn differential equations in a radically different way. जी, अब आप शेयर कर लें अपनी स्क्रीन जो लास्ट आपने की थी ना, जिसमें आपने साइन को डिफरेंशिएट किया था और हमारे पास आधा क्वार्टर साइकिल आ गया था, याद है? जी जी जी, वेरी गुड। तो आपने डिफरेंशिएट किया था साइन फंक्शन को, हाँ, विच इज द रेड फंक्शन, राइट? जी एग्जैक्टली। हाँ, अच्छा, ऐसा करें कि ये जो साइन फंक्शन है इसमें ये ग्रीन और ब्लू सेगमेंट्स को रेड कर दें, ये अलग से नजर आ रही है ना साइन फंक्शन में। जी, ये अच्छा। और ये जो दूसरा कोसाइन फंक्शन में आपने जो लाइंस लगाई है ना, इसको हम इससे बहुत डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसको डार्क ब्लू कर दें इन लाइंस को। डार्क ब्लू। जी मैं एक मिनट। अच्छा, आप पहले सारों को सिलेक्ट कर रहे हैं। यू आर मच मोर इंटेलिजेंट देन मी। मैं तो एक एक करके बारी बारी करता हूं, देखें आप मुझसे आगे आगे निकल गए। मेरे ख्याल में क्लास अब आप ही ले। और जी सर। सो ये रेड कर्व जो है ये 2 साइन एक्स है, और ये ब्लू जो है ये 2 कोसाइन एक्स है। अच्छा, आप बता सकते हैं, आपने जिन्होंने किताब नहीं देखी, आज देख के वैसे आना तो चाहिए, लेकिन अगर फर्स्ट करें नहीं देखी तो आप ये बता सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अच्छा, जिन्होंने देखी भी है वो भी शामिल हो जाएं इसमें बेशक। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या होगा आज? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो आ, आपका फैसिलिटेटर होता है, मैं इंस्ट्रक्टर नहीं कहता, आई एम नॉट एन इंस्ट्रक्टर, आई एम अ फैसिलिटेटर और अ पार्टिसिपेंट ऑफ द वर्कशॉप, कि अगर जो आपका फैसिलिटेटर है
वो कोई सवाल पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें, बल्कि आप उसका अगला सवाल भी प्रेडिक्ट कर सकें। सर आप शायद ये पूछेंगे कि हमने साइन को डिफरेंशिएट कर किया तो कोसाइन बन गया, अगर हम कोसाइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? ये आप पढ़ के आए थे किताब क्या? नहीं सर, मैंने तुक्का लगाया। आपका देखें, ये तुक्के ही तो असल चीज होती है। आइंस्टाइन यही तो कहता था, तैयबा तुमने ये तुक्का लगा सकती थी, तुम्हें शर्म क्यों आती रहती है? अहमद अली, तुम नहीं लगा सकते थे ये तुक्का? हाँ सर मुझे शर्म नहीं आती, लेकिन बस वो तुक्का गलत ना हो जाए इसलिए मैं चलती। यार देखो, ये शर्म जो है ना, शर्म, अच्छा तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम बेशर्म तो नहीं हो इसका मतलब, लेकिन अगर थोड़ी बेशर्म बन जाओ ना थोड़ा इस क्लास में, जी सर। अगर तुक्का गलत भी लग गया कोई बात नहीं। अच्छा। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, उसके बाद वो उन्हें करेक्ट कर लेता है। गड़बड़ उस वक्त होती है जब वो गलती करेगा बार बार, एक दफा करने के बाद दोबारा अगर आप गलती करें ना, तो फिर वाकई शर्म आनी चाहिए। ओके। लेकिन आप खुल के बात किया करें, सबसे पहले आपकी आवाज, अबिहा, तैयबा, अहमद अली की आवाज आनी चाहिए। ओके सर। जी सर। हाँ, देखें ये कितनी मजेदार बात है कि मैंने अभी लेक्चर शुरू नहीं किया, मैंने बताया नहीं कि आज हम क्या करेंगे, और नवीद ने और तैयबा, आपने वैसे सोच लिया था कि यही कहेंगे नवीद? हाँ, नहीं सर, मैं अभी नहीं सोच पाई थी। अच्छा, और अबिहा? यस सर। आपने सोच लिया था कि ये क्या कहेंगे नवीद, या ये जो तुक्का इन्होंने लगाया है जो सही लगाया है, तो आपको भी यही ख्याल था कि मैं यही पूछूंगा? नो सर। तो यार सोच, तुक्के लगाया करें ना, तुक्के लगाना शुरू कर दें अब जिंदगी में। ठीक है सर। अहमद साहब, आप तुक्के लगाते हैं कि नहीं? सर लगा लेते हैं, पर फिलहाल तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इस चीज का। नहीं, लेकिन आप तुक्का लगाते तो आइडिया होता ना। ये तुक्के लगाना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आइंस्टाइन ने कहा था कि मेरा काम है वो आधे से ज्यादा तुक्केबाजी है। उसके बाद मैं वेरीफाई करता हूं, जो कुछ मैं तुक्का लगाता हूं उसको मैथमेटिकली या फिजिक्स के जरिए वेरीफाई करने की कोशिश तो जरूर करता हूं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा तुक्का ठीक होता है। जी सर। तो मैथमेटिक्स में इंट्यूशन, कॉमन सेंस और तुक्का बहुत काम देता है। अच्छा नवीद, फिर आप ऐसा करें कि वही चीज करें, थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर दें। और अब आपने पहली जो वो है, आ, क्या है पहली जो सेगमेंट है, ये सेगमेंटेड लाइन है ना, नीली जो है, दिस इज जी नॉट जी। अ कर्व, सेगमेंटेड लाइन। हर लाइन सेगमेंट्स हैं ये, इसकी स्लोप निकालें और उसको प्लॉट कर दें। वही चीज जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे। तैयबा या अबीहा, जिसको कोई समझ नहीं आई थी तो उनको, यहाँ कल तो अगरचे हो गई सेशन, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा से हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम की थी। ये देखें जी, ओके सर, तो ओके हम सर। ये ये ऊपर जो ये कमांड हमारी जो विंडो है, इस कमांड विंडो में हम एंगल पे आएंगे, और एंगल्स के अंदर ड्रॉप डाउन में जो हमें टूल्स नजर आएंगे उसमें स्लोप है। हम स्लोप को सिलेक्ट करेंगे, अच्छा, उसके ये बाद साथ हम साथ करते हैं। समीर, अबीहा, अहमद, तैयबा, आप साथ साथ करते जाएं, मैंने अभी आपकी स्क्रीन देखनी है फिर। ओके सर। जी, और ये फिर पहले पॉइंट को हम क्लिक करेंगे एंड देन हम दूसरे पॉइंट को क्लिक करेंगे, और ये इनके दरमियान में इसने हमें स्लोप बता दिया है, और ये स्लोप हमारे पास नेगेटिव में आया है -0.2। ये तो नेगेटिव में स्लोप? सर ये नेगेटिव में इसलिए शायद आया है कि अब ये इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है,
नहीं नहीं, डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई। पहले कोई चीज बढ़ रही थी, अब कोई चीज देखें, इन्फ्लेशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन इज पॉजिटिव। इसका जी मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बिल्कुल इज रेट ऑफ इंक्रीज, दैट मीन स्लोप, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइसेस। और अगर इन्फ्लेशन नेगेटिव हो, इसका मतलब प्राइसेस कम हो रही है। ठीक है, जी बिल्कुल। तो अब आप ये प्लॉट कर दें जी, और आपको ये देखकर आसानी हो जाएगी कि ये अब आप ब्लू लाइंस पे प्लॉट करेंगे इसको। जी जी एग्जैक्टली। सो ये लेकिन जो ब्लू हाँ, लेकिन आपने उसी तरह ब्रैकेट्स में ही पॉइंट लगाना है। जी सर, तो हमारे पास ये जो x की वैल्यू है, इसके लिए ये है हमारे पास 0.5, हाँ 0.05 नहीं और नहीं 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 नहीं, दरमियान में प्लॉट करना है हमेशा। ओके 0.1, सॉरी, ठीक कह रहे हैं आप। x की ये वैल्यू जो हमारे नई पास है, अब ये जो नई सेगमेंट है, इसके दरमियान में प्लॉट करना है। जी, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो है 0.1, और जो हमारे पास f ऑफ x जो कि स्लोप है वो यहाँ पे आया है -0.2। तो जो पॉइंट बनेगा वो हम इधर लेफ्ट साइड पे आके जो इनपुट है इसमें हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे पैरेंथेसिस। सर आज वैसे करने क्या लगे हैं? ये कौन, समीर साहब पूछ रहे हैं? नहीं सर, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। अहमद, ये तो मैंने सवाल पूछा था नवीद से कि आज हम क्या करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद से ही सोच लिया था कि जो ब्लू कर्व निकली थी ना, विच वाज टू कॉस्टी, हाँ जी ठीक सर। है ना, जी उसको जी। डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोबारा से। पहले साइन ऑफ टी को डिफरेंशिएट किया था और जवाब आया था टू कॉस्टी। अब जो जवाब आया था ना लास्ट टाइम, उसको जी सर। डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। नहीं, आपने ये नहीं पूछा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब मैं थोड़ी देर के बाद आपको दूंगा। ठीक है सर। ओके, तो जिस तरह कल हमने साइन के कर्व को डिफरेंशिएट किया था, तो अब जो कोसाइन का कर्व हमने बनाया था वो भी एक और कर्व था, फंक्शन था, तो अब हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और उसकी डिफरेंशिएट में जो पहला पॉइंट हमें मिला है वो हमें मिला है इस सेगमेंट का जो मिडल है, यहाँ पे हम उस पॉइंट को ड्रा करना चाहते हैं। तो इसके मिडल के ऊपर जो x की वैल्यू है वो 0.1 है, और अब जो और स्लोप जो है वो हमारा f ऑफ x है बेसिकली, तो उस स्लोप की वैल्यू -0.2 है। तो हम लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट ड्रा करेंगे वहां पे पहले हम लिखेंगे x 0.1 कॉमा माइनस, बाकी लोग साथ साथ करते जाएं। जी सर, मैं कर रही हूँ। और ये हमने जो 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 पॉइंट ड्रा हुआ वो यहाँ पे हुआ है। और सबसे पहले, अच्छा, जब भी हमने दोबारा उस पॉइंट पे इसी पे क्लिक करना है, सबसे पहले हमने वापस एरो को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर हम वैसे करेंगे तो हम अननेसेसरीली कुछ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो हमें बाद में ट्रबल करेंगे। तो ये इस पे क्लिक करके अब इसका हम शो लेबल ख़त्म कर लेते हैं, और इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं, इसका और कलर ऐसा करें, कलर आप सबस कर दें इसका। इसका कलर हम मैं सब कर लेते मैं देख लूं किताब में क्या कलर किया हुआ है। हैं। हाँ, वही वही कलर कीजिएगा ना फिर आप। सर ये जो आपने हमें बुक भेजी थी जो कि हाँ ग्रीन। पार्ट वन था, हाँ जी। उसमें ये कौन सा पेज होगा ये? ये मैं पेज आपको बता दूंगा, लोग जवाब पहले से देख लेंगे। हाँ ओके सर। हाँ ग्रीन, पॉइंट को ग्रीन नहीं करेंगे, सेगमेंट को ग्रीन करेंगे, पॉइंट को ब्लैक ही रखें। ठीक है, तो सेगमेंट भी लगा दें। सेगमेंट में मैं लगा देता हूँ। सेगमेंट सर कहाँ से लगाऊं मैं, 0 से? फाइंड योरसेल्फ।
कॉमन सेंस का इंट्यूशन। सर मेरा ख्याल है कि यहीं से लगेगा, क्योंकि और तो हमारे पास कोई फर्स्ट पॉइंट है नहीं। जी जी बिल्कुल सही बात है। और इसका भी हम लेबल खत्म कर देते हैं। नहीं नहीं, हमने अब एक लाइन सेगमेंट लगाया है 0 से यहाँ तक, इस पॉइंट तक। मतलब एक ओरिजिन पे तो एक पॉइंट है ही है ना हमारे पास स्टार्टिंग, तो अब ये हमने लाइन सेगमेंट भी लगा लिया है साथ। और इसके बाद हम इस स्लोप को हाइड कर देंगे। और इसके बाद हम स्लोप को हाइड कर देंगे। और शो ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। अब हम इस नेक्स्ट जो लाइन सेगमेंट में लगाया हुआ है इसका स्लोप लेंगे। अगर किसी ने यहाँ पे सेगमेंट नहीं बनाया हुआ तो पहले उसको लाइन सेगमेंट लगाना पड़ेगा, वरना स्लोप नहीं कैलकुलेट होगा। तो सेगमेंट हमारा पहले से है तो हम सीधा स्लोप लेंगे। और इसमें हम ये 1.5 से जो 2.5 के दरमियान, सॉरी 0.15 से 0.25, ये 2 पॉइंट इनके दरमियान जो स्लोप है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सर ये एक प्रॉब्लम हो रही है, दो स्लोप्स कैसे बन गए? वो आपने एक दफा क्लिक किया ना, 2 दफा, हाँ वो हो गया ना। आप अब दोबारा करें, दूसरी लाइन पे क्लिक करें तो अब नहीं होगा। ओके, हमने सिर्फ एक्चुअली हमने दोनों पॉइंट्स पे वो क्लिक नहीं करना स्लोप लेने के लिए, हमने सिर्फ उस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक दफा क्लिक करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं कंफ्यूजन में मैं उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे क्लिक कर रहा था, तो इस वजह से वो नहीं 2 नहीं, दफा। इसलिए कि पॉइंट की स्लोप कभी नहीं होती। इट इज बिल्कुल, ऑलवेज द स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट। और ए लाइन। जी सर। तो ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट में मैंने क्लिक किया तो इस लाइन सेगमेंट का स्लोप हमारे पास आ गया जो कि -0.4 है। और अब इसके जो मिडल में, इन दोनों पॉइंट्स के जो मिडल में x की वैल्यू है वो है 0.2। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा पॉइंट जो बनेगा, पॉइंट जो है वो बनेगा 0.2, उसका x होगा। और जो उसका f ऑफ x है, यानी कि जो y एक्सिस पे जो जिसका कंपोनेंट आता है, कोऑर्डिनेट आता है, वो होगा -0.4। और ये हमें पॉइंट नीचे नजर आ गया है। और हम हस्बे मामूल इसके ऊपर क्लिक करके इसको शो लेबल हाइड कर देंगे। और पॉइंट को हम, और ये नहीं, पॉइंट को ग्रीन नहीं करना, आपने सेगमेंट को ग्रीन करना है। जी सर, मैंने पॉइंट को वापस ब्लैक किया। और अब हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन सेगमेंट लगाएंगे, क्योंकि फिर हमने उसका और ये हमने लाइन सेगमेंट लगाया। और इसका हम, सॉरी, ये बिल्कुल वही मिस्टेक हुई है जो मैंने अभी पहले कही थी कि कुछ भी करने से पहले वापस एरो का टूल जाके लेना है। तो मैंने नहीं लिया था, इसलिए मुझे ये एक सेगमेंट ड्रा हो गया और एक पॉइंट भी ड्रा हो गया था। तो यहाँ पे इसका लेबल हम हाइड कर लेते हैं। और अब इन दोनों का जो कलर है उसको हम ग्रीन कर देते हैं। और अब ये जो नहीं हमारे पास, ये जो ग्रीन है ना, ये बहुत डार्क ग्रीन हो गया। आप सेटिंग में जाके थोड़ा हल्का ग्रीन करें, सेटिंग में जाएं, वहां पे ज्यादा आपको चॉइस मिल जाएगी ग्रीन कलर्स। सेटिंग्स में जाएं। जी ये हाँ आगे यहाँ सर। पे ये जो ग्रीन कलर यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपको, ये दूसरे कॉलम में। ये बात, नहीं नहीं, और भी कम, और दूसरा कॉलम। हाँ बस अब ठीक तो है। ये, हाँ ये बिल्कुल ठीक है जी। अब ये कलर कॉम्बिनेशन हम वही रख रहे हैं जो किताब के अंदर है। ओके सर, ठीक है। अब इसको कलर करने के बाद हम इधर इस स्लोप को दोबारा से हाइड कर देते हैं ताकि हम अपना स्लोप बना सकें। अगले स्लोप के लिए फिर वही सेम कि हम यहाँ से स्लोप का टूल लेंगे
और ये जो तीसरा लाइन सेगमेंट है जो कि 0.25 से 0.35 के दरमियान है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा। इसका स्लोप है -0.6। तो अब इसके पॉइंट को ड्रा करने के लिए हम इसका जो x के ऊपर हम ये इसका मिडल पॉइंट लेंगे, तो मिडल पॉइंट 0.3 है, तो x के ऊपर हम कहेंगे 0.3 और जो y है उसके ऊपर हम कहेंगे -0.6। तो ये जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा तीसरा पॉइंट भी बन जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं तो हमें पॉइंट्स नजर आते रहेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब ये तीसरा पॉइंट बन गया है। अब इसके लिए फिर दोबारा वो एरो मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया है, तो अब यहाँ पे इसको मैं शो लेबल खत्म करके कलर ब्लैक और लाइन सेगमेंट और ये फर्स्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, अगेन एरो पिक करेंगे, लाइन सेगमेंट पे क्लिक करके शो लेबल को खत्म कर देंगे और कलर जो है इसका उसको हम वही कर देंगे जो कि नहीं, ये दूसरा बहुत हल्का कर दिया आपने। हाँ ठीक है। और उसके बाद हम स्लोप को हाइड कर देंगे, यहाँ तक हम देखिए एक ही ऑपरेशन हम बार बार किए जा रहे हैं। अब तो आपको अभी बात समझ आ गया होगा। जी आगे चलें। जी आगे हम अब दोबारा से स्लोप का टूल लेंगे। अब हम 0.35 से 0.45 के दरमियान में हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, जो कि -0.8 आया है। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे जाके इसकी x वैल्यू लिखेंगे। x वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0.4 होगी। एक्सैक्टली x वैल्यू 0.4 है और y यहाँ पे हमारे पास -0.8 आ जाएगा और एक और पॉइंट बन गया। और इस पॉइंट को भी हम उसी तरह से इसका शो लेबल खत्म करके कलर ब्लैक कर लेंगे और एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा करके और उसका शो लेबल खत्म करके और उसको हम कलर देंगे और उसके बाद हम इसको हाइड कर देंगे स्लोप को एंड देन हम 0.45 से 0.55 के दरमियान 0.45 से लेके इस दरमियान वाले का हम जो है वो स्लोप फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास -1 आया है। और इस स्लोप अब इसको हम फिर पॉइंट ड्रा कर देंगे यहाँ पे। तो पॉइंट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0.45 सॉरी 0.5 और -1। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आ गया तो इस नेक्स्ट पॉइंट को हम अब अली शो लेबल खत्म करके कलर ब्लैक कर देंगे। और अगेन हम यहाँ से लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे और अब इस लाइन सेगमेंट को हम
कलर करके। और अच्छा अभी रुक जाए जरा। समीर आप जरा मुझे ये बताएं कि हम शुरू हुए थे 2 sin t से, जो आपको ब्राउन कर्व नजर आ रही है ना समीर? समीर कैन यू हेयर मी? यस सर। समीर और अबीहा और अहमद अली और तैयबा, आप चारों से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं और बारी बारी पूछूंगा जब तक के जवाब सही नहीं आ जाता। हमने 2 sin 2 से शुरू किया था और वो कर्सर जरा लाइएगा नवीद उसके ऊपर, ब्राउन कर्व के ऊपर 2 sin 2। ये सर टू, ये वाला जो है ये वाली 2 ये sin वाला 2। हाँ, इसको जब डिफरेंशिएट किया तो ब्लू कर्व आ गई और ब्लू कर्व जो थी वो 2 कोसाइन टी थी। हाँ अच्छा, अब हम 2 कोसाइन टी को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है? कोई चीज आपको ऐसी नजर आ रही है जो सिमेट्रिकल हो, जो आपकी आंखें देखें? अगर डाटा होता तो शायद आप ना देख सकते, लेकिन आपकी आंखें सिमेट्री और सिमेट्रिकल चीजों को बड़ी आसानी के साथ समझ सकती हैं, देख सकती हैं, पहचान सकती है। समीर अहमद बताएं जी, ये ब्राउन कर्व और ग्रीन कर्व के दरमियान क्या कोई ताल्लुक नजर आ रहा है आपको? सर ये मिरर इमेजेस लग रही है एक दूसरे की। है सर एक दूसरे की क्या मिरर इमेज लग रही है। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि मिरर इमेज लग रही है, लेकिन उसका मतलब बता दें कि मिरर इमेज का मैथमेटिकली क्या मतलब होता है? मतलब सर ये नेगेटिव में है, सेम वही चीज है। तो इसकी क्या इक्वेशन होगी? अब वो अगर 2 sin x थी तो ये -2 sin x। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अभी हाँ, आपको ये बात समझ आई है? नो सर। ये देखें समीर जरा इनको समझाए ना ये बात। ये देखिए यहाँ पर जो ये सेम कर्व ऐसा जा रहा है 2 sin x पर, इसको अगर हम फोकस करें तो एग्जैक्टली ये ग्रीन कर्व जो है बिल्कुल इसका उलट बन रहा है, नीचे की तरफ सेम पैटर्न में जा रहा है। यहाँ तक अगर आप देखें ना इन दोनों के डॉट्स, ये बीच में एक्स एक्सिस से दोनों तरफ से बराबर है डिस्टेंस, तो एक दूसरे की बिल्कुल सिमेट्री में जा रही है। मतलब अब ये अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो मतलब पॉजिटिव हो, और नीचे की तरफ है तो नेगेटिव में आएगा। सर मुझे आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा अहमद अली से पूछते हैं। अहमद अली आप बता दें, आप एक्सप्लेन कर दें। हेलो, हाँ अभी जी। आवाज आ रही है आपको? हेलो, सर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है अभिया के साथ ना। हाँ अबिया के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन अबिया को नवीद की तो आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही। आपके साथ कोई सर आपकी प्रॉब्लम है आवाज इसका आ मतलब? रही है। मेरी आवाज आ सर रही है जी कि अहमद की भी आवाज आ रही है? जी उनकी भी आ रही है, हल्की आ रही हल्की। है भाई, आ रही है। अहमद अब बताओ। अभिया ऐसे है कि मतलब जिस तरह से ये ऊपर वाली जो 2 sin x की कर्व बनी थी, उसी तरह उसके अपोजिट जो है ना, बिल्कुल माइनस के अंदर उसकी कर्व बनेगी, इसको कहते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? -2 sin x। अच्छा तैयबा सईद, आपको ये बात समझ आ रही है? जी सर, मुझे ये बात समझ आ रही है। क्या समझ आई बताएं जरा। मतलब ये कि जो एक जो कर्व हमारी पॉजिटिव में ऊपर बन रही है, तो वो अगर 2 sin x है, तो जो उसकी उसी के रिफ्लेक्ट बन रही है वो -2 sin x है। ये और ऐसी वो सी आम बात है, ये ऐसी बात है जैसे आप आईने में शक्ल देख रही हो ना अपनी। एग्जैक्टली।
हाँ, अच्छा ये बताएं ऐसा है क्यों, वजह तो बताएं ना जरा इसकी। आपने पहले कभी ये पढ़ा था कि साइन को डिफरेंशिएट करें तो कॉस आता है और कॉस को डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन आ जाता? क्या आपने कहीं पढ़ा था ये पहले? सर बहुत पहले पढ़ा था, यानी कि मतलब एफएससी में। चलें, बहुत पहले ही पढ़ा था। आप क्या कर रही हैं आजकल? सर मैं कर रही हूँ, मैंने 2 साल स्टडी स्किप करके मैंने फिर एडीपी स्टार्ट किया था। वो क्या मैथमेटिक्स के 2 साल का जो कोर्स होता है? वो सर एक्चुअली अब जाके सेमेस्टर सिस्टम अनाउंस हुआ है 2 साल के कोर्स में, पहले ये एनुअल सिस्टम था। तो उसमें आपने कैलकुलस का कोर्स नहीं शुरू किया अभी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया। चलें, तो अब आपको ये पता चल गया कि साइन को डिफरेंशिएट करें तो कॉस आ जाता है, कॉस को डिफरेंशिएट करें तो साइन का मिरर इमेज आ जाता है। जी सर, पता चल गया। अच्छा नहीं, मैं आपसे कहना भूल गया कि वो आप जरा प्लीज कोशिश कीजिएगा कि ये यूट्यूब पे डाल दें। हाँ, जी सर, श्योर, मैं बता दूं। अच्छा आगे चलें नवीद। अच्छा सर, मेरा एक वैसे यहाँ पे था कि मैं जो ये हम जो ये पॉइंट्स ड्रा कर रहे हैं, तो हम्म, अगर हम अभी तक इसको देखें, सिर्फ जितना हमने कर्व ड्रा किया, तो ये तो हमें स्ट्रेट लाइन लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो और जो ऊपर वाला था वो स्ट्रेट लाइन नहीं था, उसमें थोड़ी थोड़ी डेविएशन थी। अच्छा, देखते हैं, चलते जाएं, पता चल जाएगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। चले चले, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं और इसको हाइड करते हैं, स्लोप को के यहाँ पे है। अच्छा, हमने ये 0.55 तक कर लिया हुआ है। अब हम 0.55, 0.55 और 0.65 के दरमियान में हमने स्लोप ड्रा करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। तो ये 0.5 है, दरमियान मिलना है जो सेगमेंट है, इस पे कहीं पे भी क्लिक किया तो इसका हमारे पास आ गया है कार्ड। सो स्लोप, तो अब हम 0.6 के ऊपर 0.6 एक्स पे और y की वैल्यू आएगी -1। ये आपने ओके ज्यादा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई 1.1? हाँ, सर, मैं वही देख रहा हूँ। माइनस ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट तो ठीक है। नहीं, ये मेरे ख्याल में पहली जो इससे पहले जो स्लोप है वो एक दफा फिर कैलकुलेट कर लें। जी मैं कर, इसको हम कट कर देते हैं और स्लोप, ये वाली स्लोप है 0.45 से 0.45 से 0.55 के दरमियान, वो -1 ही है। हाँ ठीक है जी, ठीक चल रहे हैं जी हम। ठीक है, हम्म, तो फिर हाइड कर देते हैं। ये आप अच्छा कर रहे हैं कि साथ साथ बोलते जा रहे हैं। इधर हम पॉइंट 0.55 और 0.65 के दरमियान में जो स्लोप थी वो आप अगर पहले -1.6। बोल देते ना तो वो पहले स्ट्रेट लाइन से डेविएट करना शुरू कर देता, जैसे ही आपने कहा ना तो उसने डेविएट करना शुरू कर दिया स्ट्रेट लाइन से। एग्जैक्टली सर, अब उसने किया। तो ओके, अब हमने ये पॉइंट ड्रा कर लिया है, तो इसको हम सिंपली हाइड करते हैं और पॉइंट का लेबल हाइड करते हैं और पॉइंट का कलर ब्लैक करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं।
सब ड्रा कर रहे हैं लाइन सेगमेंट? अगर गड़बड़ हुई है तो फिर उसको ठीक करें पहले, फिर यहीं पे रुक जाते हैं। कौन आया है? नहा के आई हो? मैंने तुमसे कहा था नहा नहीं है, क्लिप्स लगाए हुए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपनी जगह बैठ जाओ। कोई गड़बड़ नहीं, क्या गड़बड़ है? लेकिन आगे ये लाइन सेगमेंट तो ठीक है। लेकिन मेरा स्लोप जो है वो ऐसा नहीं बनता। अबे बड़ी नानी कहानी सुने? किस चीज की कहानी सुनाए? हैं? रेड राइडिंग हुड। मेरे तो दोस्त की तुम आप क्विकली यहाँ से इसको दोबारा ड्रा करना शुरू देखो, जल्दी ये करें, जल्दी देर किस बात की, ये 2 मिनट का काम है, 10 पॉइंट है। कर रहे होते ना हमारे जब के ऊपर बैठ सेशन जाएंगे, कर दो। जल्दी करें। चुप 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 चुप, मैं तो तुम्हें कहानी भी सुनाता जा रहा हूँ साथ साथ। हाँ सीखती जाओ, मजा तो इसी में आता है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बड़ा मजा आएगा। मैं कहूँगा मेरी तो भी नहीं फर्क पड़ता। हाँ और जोर से मारो। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे पाँव दबा रहा हूँ, और एक तो पाँव दबा रहा हूँ तुम ऊपर से। और ये कौन से गेस्ट आए हैं जी हमारी वर्कशॉप में? ये हमारी नवासी आ गई जी, इसको मैं ना नहीं कर सकता किसी चीज में भी। नहीं माशाल्लाह सर, जरूरत भी नहीं है। ये मुझसे कहती है तुम नाना बहुत बेवकूफ हो। मुझसे बहुत बेतकल्लुफ है। तो ये जब मैं कोई ऐसी बात करता हूँ तो ये मुझसे कह देती है कि कभी कहती है सफेद भूत की कहानी सुनाओ। मैं सुनाता हूँ तो अच्छा नहीं दबाता, तो मैं सुनाता हूँ तो कहती है डरावनी कहानी सुनाएं। जब मैं ज्यादा डरावनी कहानी सुनाने लगता हूँ तो कहती है नाना आप कितने बेवकूफ हैं, मैं कितनी छोटी सी बच्ची हूँ और आप इतनी ज्यादा डरावनी कहानी सुना रहे हैं। नाना ठक ठक कर रहे थे। अच्छा नाना ठक ठक कर रहे थे। ओके वेरी नाइस माशाल्लाह। वो आपको ट्रैप करती है इसका मतलब है? जी जी बिल्कुल ट्रैप करती है। मुझसे कहती है रात के वक्त कि नीचे नजीरा बाजी नहीं है और जो हमारे घर खाना पकाती हैं, और यास्मीन बाजी भी नहीं है जो खाना पकाती हैं। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ, इतनी बड़ी बात कर रही हो, बात तो बताओ। कहती है मुझे कोई चीज खाने के दिल चाह रहा है। मैंने कहा अच्छा फिर? कहती है आप पका देंगे मुझे? मैंने कहा हाँ पका दूंगा मैं, इतनी तमहीद बांधने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सही, वो मतलब पहले रीजन बना के फिर मतलब वो आपको पहले हाँ ही जी हिंट दे देती है ना कि उसने सवाल क्या पूछना है आपसे। हाँ जी, जस्टिफिकेशन बना रही थी अपनी। वेरी नाइस। कहती आप बना लेंगे? मैंने कहा हाँ मैं तो बड़ा अच्छा बावर्ची हूँ। वैसे बाय द वे आई एम अ कुक आल्सो। रियली सर? हाँ जी मतलब, लेकिन आई स्पेशलाइज ओनली इन सी फूड कुकिंग। ये जो अजीबो गरीब किस्म के क्रैब्स और इस तरह की ओके चीजें होती हैं जो हम, तो वो उसका सूप बनाने में तो मैं आई कैन मेक अ क्लेम कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा सूप आपको सी फूड का नहीं मिलेगा जैसा मैं बनाता हूँ। अच्छा नहीं जबरदस्त। करता। हाँ जी आगे चलें। यार ये कुछ ज्यादा ही जल्दी ज्यादा तेजी से टर्न करना शुरू कर दिया इसने। सर वही मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन
चल तो हम प्रोसीजर से ही रहे हैं। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दे। सो अब हम 0.65 से 0.75 के दरमियान स्लोप निकालेंगे। ये नोटों को हाथ नहीं लगाते। और अब again, रख दो अंदर, तुम्हारा हाथ पूछ दो मैं उससे, इससे साफ करके तुम उसको रख दो उसमें, तुम्हारा हाथ साफ कर दो उससे। यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे सर ये पॉइंट तो कहीं और जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं? सर एक थोड़ा सा अंदर गया, एक थोड़ा सा बाहर आ गया है। हाँ, ये तो ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है दरमियान में। जी जी, सर कहीं ना ये कहीं जो गड़बड़। पॉइंट बना है ना लास्ट 0.6 पे गड़बड़ हुई है जी देखें, आपकी आंख जो है वो कितनी आप ये जो मिरर इमेज से अंदाजा लगा लेना कि कहाँ गड़बड़ हुई है, वहां से पता चल जाएगा आपको। ये 0.6 जब x है तो उसके ऊपर ये 1 हाँ यहाँ पे देखें, ये 1.2 से नीचे है, और यहाँ पर ये 1.2 से यहाँ 1.2 से यहाँ भी नीचे है यार। लेकिन वैसे बहुत तो, नीचे है, वहां थोड़ा सा नीचे है या ज्यादा नीचे है। और ये दूसरा पॉइंट देखें, वो उसमें मेरे ख्याल में गड़बड़, ये इससे पहले ये जो 0.5 पे है, हाँ इस पे देखें, ये 0.1 पे है और ये भी 0.1 पे है। तो वैसे तो ठीक है ये, और लेकिन यहाँ पे यहाँ ये पैटर्न खराब हो रहा है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0.7 पे कहाँ पे है वो, 0.7 पे 1.3 पे है, और यहाँ पे भी 1.3 पे है। ठीक है, चेक करें भाई। सर लेकिन ये ऐसे क्यों हो रहा है ये? हाँ ये अब आप मुझे समझ नहीं आ रही बात कि क्यों है। वैल्यूज हम तो दोबारा इंटरवल एक्स में कोई गड़बड़ कर रहे हैं मेरे ख्याल में। जरा देखें, हमारा जो सेगमेंट था ऊपर, वो पहला सेगमेंट जो था, हाँ देखा ना जी, वहां पे गड़बड़ हो गई है। हमारा पहला सेगमेंट जो था वो था 0.2 के दरमियान, तो हमें 0.1 पे लगाना चाहिए था, तो 0.1 पे लगाया, बाद में 0.3 पे लगाया, बाद में 0.5 पे लगाया, और बाद में 0.7 पे लगाना चाहिए था। देखा ना जी, यहां से पकड़े गए हम। ये देखें जी, ये आपका जो पॉइंट है ना, ये वाला, यस ये वाला पॉइंट, इससे पहले ये 0.7 पे लगना चाहिए था। सर ये 0.6 पे लगेगा ना, क्योंकि 0.1 के डिफरेंस से सारे लग रहे हैं ना। तो देखें, ये 0.3 पे लगा है, ये 0.4 पे लगा है, ये 0.2 पे लगा है। नहीं, पहला पॉइंट आपका लगा है 0.1 पर। जी सर। तो दूसरा पॉइंट लगना चाहिए था 0.3 पे। 0.3 पे लगना चाहिए था। हाँ जी। सर नहीं, नहीं सर, हमने पहले भी ये देखे ना, 0 ऊपर से 0.1, 0.1 से 0.2, हमने 0.1 के डिफरेंस पे ही ड्रा किए हुए हैं पॉइंट हमेशा, मतलब हर कर। हाँ, अच्छा हाँ, तो ऊपर के जो सेगमेंट्स हैं वो ज्यादा करीब करीब नहीं है। नहीं सर, वो भी नहीं, इतने इतने फासले पे ही है। ये देखे ना, ये 0.1 का फासला है, ये भी 0.1 का फासला है। अच्छा 0.1 का फासला है, ठीक है। सब में 0.1 का फासला है। अच्छा ये 0.1 का फासला है, तो फिर एक 0.1 पे लगाए तो दूसरा 0.2 पे लगेगा। जी सर। फिर 0.3 पे लगेगा, फिर जी, 0.4 पे लगेगा, फिर 0.5 पे लगेगा, फिर 0.6 पे लगेगा, और उसके बाद उसके बाद 0.7 पे लगेगा। 0.7 पे लगेगा। लेकिन ये तो गड़बड़ हो रही है, ये तो देखें साफ, ये ग्राफिकल अप्रोच वाहिद अप्रोच है जो आपको फौरन गलती बता देती है, इसलिए कि आपकी आंखें जो हैं वो सिमेट्री को फौरन जज कर लेती हैं। नाउ देयर जी इज सर। समथिंग रॉन्ग, अब वी हैव टू फाइंड आउट। Interestingly, this happened in this episode.
एंड वी आर फॉर्चुनेट कि ये हुआ है ऐसा, इसलिए कि ये आमतौर पे बहुत कम होता है इस तरह की बात, लेकिन जब होती है तो हमें सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। पॉइंट ये पॉइंट 55 है और ये 0.65 है, इसके दरमियान में ये कर्व है, लाइन सेगमेंट है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो -1.1 ही आ रहा है। और अगर हम -1.1 ड्रा करते हैं इसके मिडल में जो कि 0.6 है, ये क्या कर रही हो? हाँ, मेरी तो दवाई लगा दिया, मेरा ऑपरेशन कर दो। सर अगर हम इसको 1.1 कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये 1.1 के बाद शायद कुछ और भी हो तो शायद थोड़ा सा नहीं 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 नहीं, ये जो इसको 1.1 ही रहने दें। ये आप देखें कि हम पहले अपना वो जरा गौर कर लें कि हमारा जो ये जो वो लाइन है, ये जरा गायब कर दें। ये जो पर्पल लाइन है ये गायब कर दें, इट्स कंफ्यूजिंग। पर्पल लाइन को गायब कर दें जरा। ये भी गायब कर दें, ठीक है। तो अब ये 0.2 के फासले से लग रहे हैं, तो उसके बाद पॉइंट ये जो है ये आपका लगा है पॉइंट। अच्छा अच्छा, पहला सेगमेंट जो लगा है आपका वो हमने आगे लगा दिया है। ये 0 से वहां तक का भी एक सेगमेंट लगना था ना। ये 0 देखें से यहाँ, यहाँ तक का। हाँ, यहाँ तक का एक सेगमेंट लगना था, वो मिस कर दिया हमने। लेकिन सर चले सर वो भी लगा देते हैं, लेकिन उससे इस पे क्या फर्क पड़ेगा? इस लाइन सेगमेंट का स्लोप तो -1.1 ही हाँ, आएगा। वो तो वही रहेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, कोई जरूरत नहीं है करने की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उसी तरह ही करते रहें आप। ये T1 बहुत आगे चला जा रहा है। हाँ, T1 कहाँ जी जा रहा सर, है? T1 का जो रेसिप्रोकल पॉइंट है वो किधर है? ऊपर जो है, तो 1.3 पे। तो ये 1 पॉइंट ये जरा भी 1 ऊपर, ये भी 1.3 पे ही है, नीचे T1 भी तकरीबन 1.3 पे ही 1.3 पर ही है। है चलें और वो लगा भी दें, 1। लगा दें, चलते जाएं, देखते हैं होता क्या है। ओके सर। वेरी स्ट्रेंज, वैसे समझ मैं के नहीं आया। एसी चला दो, गर्मी लग रही है, पंखा चला लो। हैं? नजीरा बाजी को बुला लो, उनसे कोई यहाँ आके बात कर ले। हम्म, बाहर चले गई, मैं बुला लेता हूँ उन्हें भी। उसके बाद राइट कर देते हैं और अब हम अगेन इसके अगले सेगमेंट का स्लोप लेते हैं, तो वो होगा 0.75 और पॉइंट से ये हमारा था जी 0.65 और 75 के दरमियान का पॉइंट, अब होगा 0.75 और 85 के दरमियान का। यहाँ का स्लोप हम लेंगे जो कि -1.4 आ रहा है। तो अब हम इसे पॉइंट जो ड्रा करेंगे वो पॉइंट 8 पे ड्रा करेंगे और 0.8 के ऊपर -1.4 स्लोप होगा। तो 0.8 पे -1.4 की स्लोप है। Here's the point. और ओके जाओ।
चाहिए कोई तस्वीर बनाने के लिए? सदीना बाजी आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, यहीं बैठ के बात कर लो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, भूत की कहानी सुना रहा था। और उसके बाद यहाँ पर कोई मेरा मग पड़ा हुआ है चाय का, बाहर पड़ा हुआ है ना, वो धो के ना, हाँ ग्लास में दूंगा पानी। 0.85 और 0.95 के दरमियान हम जाएंगे। 0.85 और 95, ये 85 है और ये 95 है और ये लाइन सेगमेंट है, इसको क्लिक करेंगे 1.6 आ जाएगा। 0.9 के ऊपर -1.6 आएगा। ये मैं ग्लास बना रहा हूँ तुम्हारे लिए शहजादी साहिबा, इसमें कोई मकड़ी नहीं है, देख लो। हाँ तो धो रहेंगे ना इसको, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है जनाब। बादशाह सलामत, शहजादी साहिबा। हाँ जब जाऊंगा अब ये ग्लास भी धो के ला दो। और नेक्स्ट स्लोप हम फाइंड करेंगे 0.95 और 1.05 के दरमियान। तो ये है जी, ये 0.95 है और ये 1.05 है, इसके दरमियान में स्लोप आ रहा है -1.7। हम 1 पे ड्रा करेंगे तो 1.0x पे होगा 1.7 माइनस ये वाली हाँ। तो बस नहीं ऐसे ना रखो, नीचे रख दो। और उसके बाद हम दो ड्रा करेंगे 1.05 से 1.15 के दरमियान। 1.05 पे ये पॉइंट है, 1.15 पे ये पॉइंट है, उसके दरमियान में स्लोप 1.7 ही है। ओके, दोनों की स्लोप एक जैसी है। अभी ये गलती पकड़ना हमारा चैलेंज है। जी सर। 1.05 1.7 ही है। ओके, इसका मतलब है कि 1.1 पे भी 1.7 आएगा। तो 1 तो ये गलत ही रहा है, 0.1 पे -1.7, लेकिन वैल्यूज ऐसी ही रहेंगी। ये आपके पॉइंट्स ये यहाँ पे जाके
ये क्या हुआ है? सर ये इन दोनों का स्लोप एक ही आ गया है, मतलब दो सेगमेंट्स का स्लोप ना, मतलब इसका स्लोप जो आया ना वही इसका स्लोप आया है, तो दोनों पे वैल्यू 1.7 आ गई, दो एक्स के ऊपर वैल्यू एग्जैक्टली 1.7 आ गई। इसके बाहर निकालें, आप देखें अब क्या होता है। जी सर मैं निकाल रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास 1.15 और 1.25 है, और 1.15 पे हमारे पास ये पॉइंट है, 25 पे ये है, और अगर इधर हम क्लिक करते हैं तो इधर -1.9 आया हमारे पास, तो ये 1.2 पे ड्रा होगा एग्जैक्टली, और हम 1.2 पे -1.9 हमें मिल रहा है। पानी एक गिलास और पी लो पानी। और इसके बाद हम 1.25 और 1.35 पे निकालेंगे, तो 1.25 35 वाला मैंने इसको राइट नहीं किया। 1.25 नहीं 1.3। सर 1.25 और 1.35 के दरमियान, मतलब जो ऊपर जो पॉइंट्स हैं जिनमें दरमियान लाइन सेगमेंट है वो मिडिल में है ना। ओके ओके ओके, ठीक है तो ठीक है ये ठीक है। ये 1.25 पे ये पॉइंट है, 1.35 पे उसके दरमियान में जो सेगमेंट, ठीक है ठीक है, आगे चलें। इसका जो अब देखें इसका भी बिल्कुल सेम आ गया पिछले दोनों का, मतलब इन दो, इसका ही 1.9 था, इसका ही 1.9 आया, चलें कर दें और आप। अब इसका मतलब 1.3 पे भी 1.9 सेम वाई की वैल्यू आएगी, 1.3 पर -1.9 आएगा। This is something we need to find out. उसको नेक्स्ट पॉइंट आपका इतना नीचे आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट ड्रॉ करें। ओके, अब हमारे पास अब हमने 1.35 और 45 के दरमियान स्लोप निकालनी है, तो ये हमारे पास 1.35 यहाँ पे है, 45 यहाँ पे है, तो ये -2 आया है, तो 1.4 के ऊपर हम -2 y आएगा हमारे पास, और इसको हम बैक करके और सेगमेंट को ड्रा कर देंगे, ये कर देंगे, और इसको हम हाइड कर देंगे, और अब फाइनली
हम 1.45 और 1.55 1.45 और 55 में आखिरी जो ये वाला है इसके दरमियान हम स्लोप देखेंगे। ये भी -2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी हम 1.5 के ऊपर भी -2 ड्रा कर और इसको हम There is certainly something wrong, but what is wrong it will really be providing us a lot of knowledge, which otherwise would not have been possible. कोई चीज तो गलत हुई है, बिल्कुल सही बात है। सर ये ऊपर वाली स्लोप का मिरर इमेज है ना, तो सर वही पॉइंट हम अगर हम ले लेना तो सर एग्जैक्टली वही स्लोप बन जाएगी सर। क्या चीज जी? सर जो रेड लाइन है, रेड लाइन के जो पॉइंट है सर, अगर उसी पॉइंट को अगर हम नेगेटिव ले लें सर, वही मिरर इमेज बन जाएगी सर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस तरह से भी बननी चाहिए ये। लेकिन वो कैलकुलेट होने चाहिए, उनको हम खुद से नहीं लेंगे, वो पॉइंट कैलकुलेट होने चाहिए। कैलकुलेट होके भी आने चाहिए वही, और मिरर इमेज लेके भी वही आने चाहिए। अच्छा, अभी अगर हम देखें इसको तो ये टूटा फूटा लग वो मिरर इमेज अभी भी रहा है, चंद चीजें इधर उधर जा रही हैं, बट ओवरऑल ये वही सेंस दे रहा है, मतलब उतना अच्छा, अब समुद्र नहीं है। मैं जरा अपनी स्क्रीन शेयर कर लूंगा आपसे। जी सर, मैं अनशेयर करता हूँ। ये गलती निकालना जो है ना, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या गलती की है, ये गलती आपने खुद से निकालनी है। और गलती निकालना जो है वो बजाते खुद एक बहुत इम्पोर्टेंट, ये देखें जी, ये जो चीज है ना, ये मेरी किताब का पेज है। अब मैं आपको बता देता हूं, आप देख सकते हैं पेज 96, और इसके ऊपर मैंने नवीद साहब की ये चीज नवीद साहब की जो कर्व बन रही थी उसको उसको सामने रखा हुआ है, ये जो है। तो अब आप देखें कि कहाँ पे आपके ख्याल में गलती हुई है। नवीद, आप जरा चेक करें कि यहाँ पर हमने माइनस पॉइंट, ये सब तो ठीक ठाक आ रहा है, फिर कहाँ पे गलती हुई है। जी सर, मैं ये देखें, ये अगला अगला पेज जो है ना, खास तौर पे ये आपको बताएगा कि गलती कहाँ पे हुई है। ये तो बिल्कुल स्मूथ जा रहे हैं। हाँ जी, और हमारी स्केल भी वही है जो आपकी स्केल और मेरी किताब की स्केल भी वही है जो तो कहाँ पे गलती हुई है ये अब हमने देखना है। इसमें कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर तो होता है हमेशा, लेकिन इतना भी नहीं होता कि वो इतना प्रोमिनेंट हो जाए। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं किताब का पहले अपना अगला पेज भी दिखा दूं कि ये देखें जी, ये किताब में हमने इसी तरह ही करना शुरू किया था कि इस लाइन का सेगमेंट निकाला था और वो 0.2 निकाला था। इसमें भी 0.2 ही निकाला है हमने। हाँ, जी 0.2 ही है। हाँ जी, लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए ना, वो उससे हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है 0.4, वो 0.4 ही था, तीसरा -0.6। ये बीच वाला भी तो एक पॉइंट है ना जी। जी जी जी, 0.2 है। बीच वाले की क्या वैल्यू है?
M17 ये इसकी वैल्यू 0.4 है। M18 की 0.4 है और M19 की 0.59 है। 3 ही पॉइंट्स हैं, 3 सेगमेंट है ना, 3 सेगमेंट आप दिखा रहे हैं। हाँ जी, तो हमारा भी ऐसे ही है सर हमारा जो तीसरा सेगमेंट है उसकी 0.6 थी। 0.6 और 0.59 में तो ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ गड़बड़ शुरू हुई है मेरे ख्याल है। हाँ, तो इससे की हमारी -0.6 आई थी और हमारा इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता रहा है 1 तक, और 1 ये के बाद हमारा चेंज हुआ है और उसके बाद हमारा फिर जो है ना 1.3 आया है। या तो हमने नहीं, अच्छा और क्या हो सकता है? देखें, अगर हम ये खुद से ना कर रहे होते तो ये गलती हमसे कभी सरजद ना होती। काश कि मैं ये गलती अपनी किताब में डाल देता, इसलिए कि गलती से इंसान बहुत कुछ सीखता है। जी सर, बंदा सीखता ही गलतियों से। 0.50 अच्छा ऊपर हमने निकाला है जी। सर ये जो बुक है ना, हाँ जी, सर बुक में जो सेगमेंट सर वो पॉइंट उस तरह से 0.1 0.2 0.3 इस तरह ही है, बिल्कुल एक ही जितना डिस्टेंस है। डिफरेंस हमने सेम ही रखा है, स्केल हमने एक ही रखा हुआ है 0.05 से आप ये स्केल चेंज करके देखें, पता चल जाएगा कि क्या स्केल की वजह से गड़बड़ हो रही है। नहीं, हमारी तुम्हारी स्केल भी यही है यार। जी सर, मैं स्केल हमारी लेकिन सेम है यहाँ पे स्केल और यहाँ दरमियान चेंज। दरमियान में पॉइंट हमारे पास ठीक भी आए हैं। तो देखें ना, जैसे ये हमारे पास पॉइंट बीच में कुछ ठीक है और कुछ पॉइंट्स में गड़बड़ है। तो Why don't you draw it right from scratch? जी सर, कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम आ, यही स्केल ले लें, एग्जैक्टली जो हमारी है ये वाली स्केल, इसी इसी स्केल से हम ड्रॉ करें तो देखें पॉइंट्स आते हैं बल्कि यहाँ से आप ये मेरा जो स्क्रीनशॉट है ये आप ले लेना, ये वहां पे आप साइड पे एक तरफ लगा लें अपने। और जी सर, मैं बुक का पेज ही वो मैंने अपने पास खोला हुआ है, तो उससे मैं देख के और मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करके दोबारा ड्रा करता हूँ। एक फर्क तो यह है कि वो उसने M1 या M2 या M3 वो लिए हैं वहां पर, हमने उनकी वैल्यूज ली हैं। एक तो ये फर्क है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, मैं ये ऐसा करता हूँ कि ये चीज करके देखता हूँ जो आप अभी कह रहे हो कि इसलिए कि वो फिर इंटरपोलेशन हो जाती है ना। मुझे भी यही लग रहा है कि अप्रोक्सीमेशन में कुछ आना चाहिए। हाँ, तो वो M1 निकालना देख लेना, M और नीचे जो स्लैश होता है उसमें आप स्लोप उस तरह से डालने की कोशिश करें और फिर से ड्रॉ करें। भाई आप लोग भी बोले ना, आप लोग चुप शांत के क्यों बैठे हुए हैं? समीर, अबीहा, तैयबा, अहमद। हाँ जी, अच्छा, सबने किया है तो सबको यही प्रॉब्लम आया है?
जी सर बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, सेम टू सेम। हाँ तो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं सर। अब आप M1 M2 डाल के देखें, फिर देखें क्या होता है। सर M1 M2 क्या है सर? स्लोप तो M17 की वैल्यू यहाँ पर तो अप्रोक्सीमेट लिखी है ना, आप वहां पर जब पॉइंट ड्रॉ करें तो वहां पर एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो और वाई एक्सिस की जगह M17 लिखें। सर y एक्सिस की जगह M17 लिख। हम इसको लिखते हैं और इस पॉइंट पे आके हर पॉइंट में चेंज करते हैं। Settings. नवीद ये पुराने पॉइंट्स भी लगे रहने दें, आप M1 के साथ भी पॉइंट्स लगाएं तो पता चलेगा कितना फर्क पड़ता है। ओके सर। अब आप शुरू से लगाना शुरू करें, इन पॉइंट्स को भी लगा रहने दें। ओके सर, मैं फिर वेरी स्लो। ये क्या हो गया? सर यही मैं देख रहा हूँ। Settings. ये तो उसी पे आ गया। हाँ जी सर, ये तो पूरा पूरा है। उसके बाद इसका लेबल रहने देते हैं या लेबल हाइड कर दें? लेबल ना चेंज करें, पता चल जाएगा कि कौन से वाले जो हैं वो उसी पे आए हैं, उस पे नहीं आए। आगे चले। ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो 40 है। पॉइंट ये अबीहा, समीर और अहमद, कभी आपने देखा है कि टीचर से गलती हो जाए या क्लास में कोई गलती हो जाए तो हम उसको रिकवर करने की कोशिश कैसे करें? बजाय इसके कि उसे छुपाने की कोशिश करें, उसको फेस करें और उस गलती को का अजाला करने की कोशिश करें। कभी आपने सर क्लास में ये जी सर ये M को सब्सक्रिप्ट कैसे ले रहे हैं सर? M की वैल्यू जैसे 40 हम ले अंडर अब नवीद से M लिख पूछे के ना। अंडरस्कोर दबाए ना
तो वो कर्सर नीचे चला जाएगा। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लें। हाँ जी, पॉइंट्स M42 तो बेसिकली पॉइंट 3 पे आएगा M42। ये अच्छा हुआ कि हमने गलती कर दी। इससे पता चलता है कि M1 लेने से क्या फर्क पड़ता है और उसकी वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट नजर आ रही होती है उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी वैसे पता नहीं चला हमें कि यही गलती है कि नहीं है। अभी पता चलेगा तो फिर हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। अब हम एक चौथा लेंगे M42 आया और इधर पे पॉइंट 4 आ जाएगा। सॉरी अभी तो पॉइंट 3 पे ड्रा करना था। 0.25 ये और तीसरा पॉइंट गलत हो गया। यहाँ से M42 पॉइंट 3 सर वो गायब हो जाता है। हाँ, 2 दफा वो गायब हो गया करने में गलती हुई है। आप सारी स्लोप्स लेके देखें ना कैसे चेंज हो रही हैं। आगे सर ये M लेने से तो सर वैल्यूज पॉइंट तो सर ऊपर जा रहे हैं सर, नीचे तो नहीं आ रहे सर। नहीं, नहीं ऊपर तो नहीं जाएंगे। आप वो सब्सक्रिप्ट नहीं दे पा रहे उसमें। ऐसा दिया सर, देकर ही सर वो ऊपर जा रहे हैं जो ऊपर नहीं, वाली वो आपने सब्सक्रिप्ट सही सब्सक्रिप्ट नहीं दिया होगा। 0.4 M43 आप देखिए ना यहाँ पे मैं वही दे रहा हूँ तो वो नीचे ही आ रहे हैं, ऊपर नहीं जा सकते। वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना स्लोप की आपके पास जो है। जी बिल्कुल नेगेटिव ही ले रहा हूँ मैं, नेगेटिव लेकर ही मैं कर रहा हूँ। शुक्र है फिर अहमद तो साहब बोले बोले तो ना, इनकी चुप तो खत्म हुई। ये अबीहा और तैयबा, इनकी अभी तक शर्म खत्म नहीं हुई। सर ये जरा दोबारा बता दें थोड़ा, मुझे तो इसकी इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही कि मतलब उसको ले भी रहे हैं पर थोड़ा पॉइंट तो ऊपर ही जाते हैं सर। अच्छा, इनको आप करके दिखाएं जी, किस तरह कर रहे हैं आप। सर ये मैं स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने। सर अब किस पॉइंट पे ले रहे हैं सर? अब 0.5 पे 0.5 पे ले रहे हैं सर, लिखें सर आप। 0.5 और M और अंडर M44 44 ठीक है, देख लिया आपने? जी सर आगे। ये देखिए एग्जैक्टली ये पॉइंट I2 ड्रा हुआ है। अब पता चलेगा जी कि हम गलत थे या सही थे। नाउ द मोमेंट हैज। मतलब M के साथ माइनस नहीं लगाना सर? नहीं 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 नहीं, एम तो
की वैल्यू आप माइनस लगा रहे होंगे जब भी वो पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके हाँ पॉजिटिव हो हाँ रहे हाँ होंगे। हाँ ठीक है ठीक है सर, मैं नेगेटिव लगा रहा था इसलिए सर ऊपर जा रहा था सर। चलें नहीं, ठीक है आपको खुद से नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद लगा देगा। ठीक है सर। 5 अब पता चलेगा। अब सांस बंद करके रखें। तैयबा, अबीहात, थोड़ी सी दुआ कर दें हमारे लिए, या बददुआ ही कर दें, चले। सर कैसी, मतलब मैं समझी नहीं। कुछ दुआ कर दें या बददुआ कर दें, कुछ बोलें तो सही। 0.6 अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर नहीं करेगा, आपने खुद ही ठीक करना। यार ये तो उसी पे आ गया। सर उसी पे आ गया। अब मुझे पता क्या लग रहा है। हाँ जी सर हमने जो ऊपर कोसाइन के पॉइंट्स बनाए हैं ना, हाँ जी। वो भी तो हमने m की वैल्यू लेके नहीं बनाए थे, वो भी तो हमने हार्ड वैल्यू जी जी लेके बनाए जी थे। जी तो मुझे लगता है अगर हम वो एग्जैक्ट कोसाइन के जो पॉइंट्स है वो अगर हम m की वैल्यू लेके बनाए फिर ये नीचे वाले ठीक हो जाए। दैट इज द पॉइंट। दैट इज तो द वो हम पॉइंट। दोबारा और ड्रा करें। ये सर हम दोबारा सर करेंगे, लेकिन उससे पहले, हाँ सर उससे क्या बताया पहले सर, अभी आप बताइएगा दोबारा सर, आप रिपीट कीजिएगा। जो हमने पहले ये जो कोसाइन बनाया था ना, जी सर। ये भी तो हमने m की वैल्यूज लिख के नहीं बनाए ना पॉइंट्स। जी बिल्कुल सर। मतलब हमने ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो लिख के बनाए। तो प्रोबेबली उसकी वजह से ये डिफरेंस आया होगा, क्योंकि अब ये जो हम नेक्स्ट चीज हम जो फाइंड कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है उस पहले वाले कर्व पे। तो आप ऐसा करें ना कि आप ये जो I2 पॉइंट निकाला, I2 के बाद जो पॉइंट निकाला था वो क्या था, सिर्फ वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम, वो दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलें ठीक है। I2 के बाद का जो पॉइंट है। जी जी उसके नहीं लिए लेकिन हम वो तो सारे, नहीं नहीं, वो तो सारे पॉइंट्स पे फर्क पड़ेगा। नहीं, इस तरह नहीं होगा। ठीक। शुरू से चलना पड़ेगा। हाँ जी, शुरू से चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ से पहली स्टॉप फाइंड करते हैं दोबारा। ये फिर बैक पे जाए ना, आपको बैक पे जाना पड़ेगा, बैक से कैसे? ताकि ये नीली कर्व भी गायब हो जाए। कॉपी बना लें इसकी। सर एक नई फाइल बना लो। नई फाइल बना लें, या इसी को डुप्लीकेट कर लें, नए नए नाम से सेव कर लें, और इसमें नीली वाली दोबारा से बना लें। जी सर मैं वही देख रहा हूँ कि इसको डुप्लीकेट, अच्छा जहाँ पे नहीं, सेव की हुई है। सेव किया तो दूसरे नाम से सेव कर दें ना। हाँ जी, अब ये दूसरा नाम लगा दें, इसमें डेट डाल दें बस। सर वीव, अच्छा डेट डाल देते हैं, ये भी सही है। आज है 29। uh, 09। ओके अब आप कह रहे हैं कि ये जो ब्लू वाली कर्व है इसे खत्म कर दो। इसको भी खत्म कर दें, ये सारे पॉइंट जो नीचे हैं ये भी खत्म कर दें। सर अगर हम इन पॉइंट्स को रहने दें और दोबारा पॉइंट कैलकुलेट करें तो हमें डिफरेंस तो नजर आएगा ना। हाँ चलें, ठीक है, यू आर राइट। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं और ये M45 है और पॉइंट 05 पे पॉइंट रहा होगा। 05 और M45, बाकी भी साथ साथ करते रहे। मेरा 63 आया है। M जो भी आ रहा है डजंट मैटर, उसकी वैल्यू सेम है ना। M का सबस्क्रिप्ट मैटर नहीं करता, वैल्यू तो 2 ही है ना। ये 2 ही है। तो ये पहला पॉइंट। देन हाइड इट। सर ये पहला पॉइंट ड्रा कहाँ पर हुआ है? वो ऊपर देखें J2 नहीं लिखा हुआ है। जी सर।
उसके बाद 0.15 और M46 ये K2 आ गया। Let's hide it. Slope M47 ये आपने स्क्रीन शेयर की हुई है ना? जी सर मैंने की हुई। ठीक है, आप ही शेयर करके रखें। अब यहाँ पे आएगा जी 0.25 और M47 सर क्या यूज करें इसको नीचे नंबर लाने के लिए? एम की वैल्यू अंडरस्कोर, M के बाद अंडरस्कोर दबाएंगे तो फिर वो नीचे आ जाएगा। L2 आ गया, hide the object, slope M48 और ये है जी M48.35 पे 0.35 और M48 अभी तक तो ऊपर ऊपर ही आ रहे हैं। पार्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर slope वाला slope दिया था और .45 M और slope .55 सर आपने वो पहले वाले हाइड किए हैं डॉट्स? नहीं, आपका चेंज कहाँ आ रहा है? अभी तक नहीं आ रहा, अभी तक उनके ऊपर ही आ रहा है। सर मेरा तो चेंज आ रहा है, ये बीच में डॉट बन रहे हैं, एक इधर आ गया, इसका मतलब है पहली वाली इमेज ही नहीं थी। सर मेरा भी चेंज आ रहा है सर, थोड़ा सा ना चौथे पॉइंट पे ना सर थोड़ा सा ये चेंज बन आ रहे रहा हैं ना, ये देखें अब ये बन रहे हैं बी सी बी, अब ये वाला ऐसे आ गया यहाँ पे। मैं ऐसा करता हूँ अपनी स्क्रीन अनशेयर करता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करें, हम आपकी स्क्रीन को देखते हैं। हाँ जी, इनसे करवाएं जी, बिल्कुल सही बात है। ये कौन है, अबिया है? ये तैयबा है। सही बात, चलें आप करें जी।
Now this will be your show. ये वाली अब देखें ना, मैं तो आप सबके सामने ही कर रहा हूँ, और उसमें अगर मेरे प्रोसीजर में कोई गलती है तो वो बताएं, मैंने हाँ, या तो वही सबके हमने सामने पॉइंट। ये काला धब्बा मिटा दें जी प्लीज। नहीं, स्क्रीन तो शेयर कर लें। तो मैं कर रही हूँ, एक मिनट। चले ना मिटाएं, कोई बात नहीं, आई कैन टॉलरेट दैट। आप अपनी स्क्रीन, आप वो प्रोग्राम खोले ना, प्रोग्राम ठीक है, नजर आ रहा हाँ है। जी, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अब अज्यूम कर चलते रही हूँ जाएं आप। मुझे भी मेरी स्क्रीन नजर आएगी। आपको तो आपकी नजर आई है। ऑलराइट, तो ये आ रहा है। मैं जब अब वाला प्रोसीजर कर रही हूँ m की वैल्यू के साथ, तो मेरे पॉइंट्स ये वाले आ रहे हैं, थोड़ा सा जूम करें। ये वाले, यानी कि अब ये आ रहा है। और एक ये d बिल्कुल नीचे आया है। नहीं, आपके तो फिर लगता है गलत आए हैं। आप एक काम करें ना, ओके, सबसे पहला पॉइंट दोबारा फाइंड करें। आपने इसको पॉइंट 1 पे को ड्रॉ किया, आपने पॉइंट 05 पे ड्रॉ करना था, क्योंकि जो आपने जिस लाइन सेगमेंट का स्लोप लिया है, ये लाइन सेगमेंट 0 से हाँ, पॉइंट 1 है। पॉइंट तो, 1 पे तो, ड्रॉ करना था। तो आपका जो पॉइंट ड्रॉ होगा वो पॉइंट 05 पे ड्रॉ होगा। आपने उसको पॉइंट 1 पे ड्रॉ कर दिया। ये पहला पॉइंट ही खराब है, ये वाला। नहीं नहीं, आपने जो इसके रिजल्ट में ऊपर पॉइंट ड्रा किया है वो गलत किया है। रेड वाला आपने ड्रा किया ना, जो अब A2 है, उसका तो एक्स वैल्यू गलत है। एक्स वैल्यू गलत है उसकी। ये डिलीट कर दें जरा प्लीज, ये आपको ये बताएंगे नवीद के क्या करना है। रेड पॉइंट डिलीट करो। रेड पॉइंट ठीक डिलीट है, कर दें। अब आप फिर से करें। जी, तो आप पॉइंट ड्रा करेंगी, कहाँ पे ड्रा करेंगी? एक्स क्या लिखेंगे आप? 05। 0.05। हाँ, 0.0। और वाई क्या लिखेंगी? y आ जाएगा m 67। ओके, तो अब ठीक है। हाँ जी। अब आगे चलें। ये अब ये वैल्यू आ जाएगी 1 पॉइंट, नहीं, 0.15। ओके, 0.15। और ये आ जाएगा m 8। ये ड्रा हो गया। नहीं, आपने m.68 लिखा है। आपको जरा गौर करना चाहिए ना कि जब अब लिख रहे हैं सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0.15 m स्क्वायर। बिल्कुल सही है। अब तीसरे अगला पॉइंट। अब ये आ जाएगा 0.2। 0.25। सर हम ये वाला ये नहीं ले रहे जो जैसे
इसके दरमियान में 0.2 और 0.3 के दरमियान में लाइन सेगमेंट है ना, तो 0.2 और 0.3 के दरमियान में क्या होता है 0.25। जल्दी जल्दी करें जी। जी सर। फिर डॉट डाल दिया। और ये 3 पे है 0.25 और 0.35। ठीक है सर, समझ आ गया। नहीं आप करती जाएं, आप करती जाएं, समझ नहीं आ गया, आप चलें, आप ही चलें। 0.45 और y हमारे पास m_7 अब समझ आ रहा है आपको अभी? आप 0.55 और यहाँ देगा m। सर अबीहा का प्रॉब्लम मेरे ख्याल में डिफरेंट है। उन्हें शायद क्योंकि अभी वो 8th में है, तो उन्हें अभी ये साइन एक्स और इन चीजों में भी थोड़ी ट्रबल हो रही होगी कि अच्छा डेरिवेशन क्या है, और ये किस चीज की बात हो रही है। और लेकिन एटलीस्ट वो ये जो सब कुछ कर रहे हैं, ये तो वो कर ही सकती हैं। हाँ बिल्कुल कर सकती है। मेरे ख्याल में आपने जो स्टेटमेंट दी है कि उनको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम कहें कि प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 8वीं जमात में डिफरेंशिएशन पढ़ाई जा सकती है जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल या जिस तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा, प्रेजेंट कर रहा हूँ। और सर अगर ये इसको अभी सीख लेंगी तो आगे की जिंदगी तो बहुत आसान हो जाएगी, बल्कि बेहतर डायरेक्शन सही सेट हो जाएगा। ये अबीहा जो है, अबीहा कर रही हैं ये? सर ये तैयबा कह रही हैं। सर ये तैयबा कर पॉइंट रही तो हैं। उन्हीं पॉइंट के ऊपर ही आए हैं सर। अच्छा आगे चलते हैं ना, आगे चलते देखते हैं ना। और ये m_73। अब हम इस अब ऐसा करें सर, जूम करके देखें जरा, तो किसी एक G2 के ऊपर आप जूम करें कि कुछ फर्क हमें नजर आता है कि नहीं। काफी ज्यादा जूम करें, देखें फर्क नजर तो आ रहा है। देखें, ये तो साइड पे चला गया। नहीं आ रहा है ना फर्क नजर। देखें वो अहमद कह रहे थे ना फर्क आ नहीं रहा, तो वो फर्क क्योंकि थोड़ा फर्क है ना, इसलिए वो जरा जूम करके नजर आएगा। वापस कर लें हम उसको और आप कंटिन्यू करें हमने। दूर से देखें तो 2 सितारे आपको बहुत करीब करीब नजर आते हैं, जबकि उनके दरमियान में फासला बिलियंस ऑफ माइल्स का होता है। 7.5। अभी शाहिद आपको समझ आ रही है? यस सर। आप 8वीं जमात में हैं। यस। ये तो हमारे लिए बड़ी सादत और बड़ी इज्जत का मुकाम है कि एक 8वीं जमात की बच्ची जो है वो हमारे साथ चल रही है। ये वाला काम बड़ा है। हमारे लिए फख्र का मुकाम है। आप ही ने मुझसे कहा था सुबह कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ। नो सर।
तो सर, आप कल बोलती क्यों नहीं है, आप ये बताएं। अच्छा सर, ये कहाँ आ गया? आपने M74 लिखा है 0.75 के। तो प्रोबेबली ये ठीक आया होगा। ये ठीक आया होगा। आगे चलें, आगे चलें, आगे आगे आगे। यहाँ हो गया, अब ये वाला। इस मसले को रिजॉल्व करके जाना है हमने। जी सर। 0. 1 मिनट ठहरे, मैं स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग। ये 2 घंटे हो गए तो फिर वो बहुत लंबा हो जाता है। 1 मिनट ठहरे, मैं स्टॉप करके दोबारा से शेयर